मेरा निर्णय ये है कि इस विवाह को रोक दिया जाए। नहीं हो सकता ये विवाह। कैक्सी! मैंने कह दिया कि विवाह नहीं हो सकता, तो ये विवाह नहीं हो सकता। ये कन्या मेरे पुत्र रावण के शत्रु यथराज की पुत्री है, और मैं अपनी शत्रु पुत्री को अपने पुत्र वधू कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। कैक्सी, विवाह जैसा पवित्र बंधन प्रेम की भूमि पर उपजता है। इसे अपनी शत्रुता से कुठाराघात मत कीजिए। ये विवाह होगा, अवश्य होगा। मारुति, विवाह का शुभ मुहूर्त बीत रहा है। वर और वधू कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र बुलाइए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 7 फेरे एवं सिंदूरदान शुभ मुहूर्त में होना ही शुभ होता है। कहीं किसी संकट में तो नहीं फंस गए? अब मेरी बातों को काटने की शक्ति आ गई है आप में। कैक्सी, शक्ति तो हमारे पास सदैव से थी, किंतु तुम्हारे छल ने हमारी शक्ति को शक्तिहीन कर दिया। आज भी जब हम अतीत का स्मरण करते हैं ना, तो हमारा मन शोक से भर जाता है कि हमने एक ऐसी स्त्री के साथ विवाह किया जिसने हमें कभी प्रेम नहीं किया। उसने प्रेम किया तो केवल अपने स्वार्थ से। तुम्हें ब्राह्मण जैसा बुद्धिमान और असुरों जैसा शक्तिमान पुत्र चाहिए था, ताकि तुम्हारा बेटा रावण बदला ले सके, और इसीलिए तुमने मुझसे विवाह किया और रावण का जन्म हुआ। कैक्सी, तुमने मुझसे मेरे 2 पुत्र छीन लिए, रावण और कुंभकर्ण। उन्हें अधर्मी और असुर बना दिया। किंतु एक बात ध्यान से सुन लो, तुम जो विभीषण के साथ करना चाहती हो ना, वो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। विभीषण मेरे सात्विक मार्ग पर चलेगा। वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। ऋषिवर, आप जो चाहे कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, किंतु इस विवाह को मैं अवश्य रोकूंगी। यदि आप मेरे बातों से मान गए तो ठीक, अन्यथा दूसरा मार्ग भी मुझे अपनाना आता है। तो क्या कर लेंगी आप? क्या कर लूंगी? उस यक्ष पुत्री की हत्या करवा दूंगी मैं। कैक्सी, आज तुमने एक स्त्री की मर्यादा की सीमा को लांघ दिया है। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगा। आज मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगा। स्त्री जाति के इस कलंक को धरती से मिटा दूंगा।
पिताश्री! आप ऐसा नहीं कर सकते पिताश्री। नहीं पुत्र, आज मुझे मत रोको। तुम इस स्त्री को नहीं जानते। यदि ये जीवित रही ना, तो तुम्हारे जीवन में सुख को कभी नहीं आने देगी। पिताश्री, पुत्र तो मैं आप दोनों का हूं। मुझ पर आप दोनों का अधिकार एक समान है, किंतु अपनी माता का सम्मान करना पुत्र का धर्म होता है। माताश्री, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, केवल इस विवाह को ना करने की बात छोड़कर, क्योंकि यह विवाह विधि का विधान है। क्योंकि यह विवाह केवल विवाह नहीं है माताश्री, ये मेरे लिए एक प्रश्न है। मेरा मान सम्मान, मेरा जीवन और मेरा वचन है। ठीक है पुत्र, यदि तुम प्रश्न के चक्रव्यूह में आ गए हो तो मैं तुम्हें इस विवाह से नहीं रोकूंगी, किंतु मैं अपना एक प्रस्ताव अवश्य रखूंगी। आप आज्ञा करें। इस विवाह के पश्चात तुम यहां नहीं रहोगे, हमारे साथ लंका में रहोगे। किष्किंधा के समीप ये जगह तुम्हें छोड़नी होगी। नहीं, ये हमें मान्य नहीं है। हमारा पुत्र उस अधर्म नगरी में कभी वास नहीं करेगा। ऋषिवर, ये निर्णय आप नहीं, निर्णय मेरा पुत्र विभीषण लेगा। मेरा पुत्र इस योग है कि वो स्वयं अपना निर्णय ले सके। बोलो पुत्र। पिताश्री, आप निश्चिंत रहें। जिस प्रकार चंदन के वृक्षों पर सर्पों के लिपटे रहने से चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, ठीक उसी तरह से लंका में रहने से आपके विभीषण की प्रवृत्ति में तनिक भी बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री कि मैं सदा आपके दिखाए गए भक्ति के मार्ग पर ही चलूंगा। मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री कि मैं सदा आपके दिखाए गए भक्ति के मार्ग पर ही चलूंगा। माताश्री, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है। विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी के साथ लंका में ही निवास करूंगा। ठीक है पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। माते, क्या आप हमारे विवाह में सम्मिलित नहीं होंगी? तन से भले न रहूं पुत्र, परंतु मन से अवश्य उपस्थित रहूंगी। अब मुझे जाने दो, लंका में तुम्हारे स्वागत के लिए मेरा जाना अनिवार्य है। प्रणाम ऋषिवर। चलो पुत्र, मारुति हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी पिताश्री। आओ पुत्री। आप लोगों ने आने में बहुत ही विलंब कर दिया।
कहाँ रह गए थे? चलिए शीघ्र कीजिए, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज वाली? मेरा क्या दोष है जो? लंगूराज, आपका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है आपका। तुम तो मेरे कहने के अनुसार ही कार्य कर रहे थे। तो फिर ये रौद्र स्वरूप क्यों? वो अब इसलिए, यदि आप जीवित रहे लंगूराज, तो दोषी मैं सिद्ध हो जाऊंगा। सारा दोष मेरे माथे पे आएगा। वो महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा दोष? कौन दोषी? देखिए लंगूराज, आप मेरे सारे भेद जानते हैं, और यदि आप जीवित रहे तो कभी ना कभी मेरे भेद सबके सामने खोल सकते हैं, और फिर दोषी मैं सिद्ध हो सकता हूं। इसलिए आपका जीवित रहना ठीक नहीं है, आपको मरना होगा। महाराज, ये आप उचित नहीं कर रहे महाराज। लंगूराज, राजनीति में सब कुछ उचित है, कुछ भी अनुचित नहीं होता है, कुछ भी नहीं। प्रणाम पिताजी। सदा सुखी रहो। मारुति, हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं जो तुमने हमारे मिलन के लिए इतने कष्ट उठाए। हाँ मारुति, यदि तुम नहीं होते तो हमारा ये विवाह कदापि संपन्न नहीं होता। अच्छा मित्र, अब हमें अनुमति दे, हम लंका के लिए प्रस्थान करेंगे। लंका? आप लंका जाएंगे? किंतु लंका क्यों मित्र? क्योंकि मुझे अपना वचन पूरा करना है। मैंने अपनी माता के किसी को वचन दिया कि विवाह के पश्चात मैं लंका में ही निवास करूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ प्रभु श्री राम की इच्छा अनुसार ही घटित हो रहा है। मित्र, किस सोच में डूब गए? मित्र विभीषण, तुम्हें ये बात अपनी स्मृति से मिटानी होगी कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। अब हमारा प्रथम साक्षात्कार वहीं लंका में होगा मित्र।
चलो वत्स, अब दक्ष द्वीप की तरफ प्रस्थान करें। जय श्री राम। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आपका ये कार्य संपन्न हुआ। हनुमान, तुम्हारा कल्याण। जय श्री राम। अब मुझे शीघ्र ही अंजन प्रदेश के लिए निकलना होगा। बहुत विलंब हो चुका है। मेरे माता पिता मेरे लिए महाराज कुंजर कहाँ हैं आप महाराज? ये स्वर तो हमारे सेनापति वज्रपति का है। स्वर में ये व्याकुलता कैसी? महाराज कुंजर आप कहाँ हैं? महाराज कुंजर। सेनापति वज्रपति, क्या हो गया? और आप सब इस प्रकार घायल अवस्था में कैसे? किसने पहुंचाया तुम लोगों को इस अवस्था में? कुछ बोलो वज्रपति, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। हमारे कुंजर प्रदेश में सब कुशल मंगल तो है ना? हमारे प्रदेश में कुछ भी कुशल नहीं है महाराज। सब नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। अब कुंजर प्रदेश हमारा नहीं रहा महाराज, वो किसी और का हो गया। सत्य कहा महाराज वाली आपने कि राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता, सब कुछ उचित होता है। महाराज, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको क्या लगता है कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा था वो क्या आपके कहने पे कर रहा था? और नहीं तो क्या, किसी और के कहने पर कर रहे थे? बिल्कुल किसी और के कहने पे कर रहा था महाराज। क्या बकते हो? मेरे कहने से नहीं कर रहे थे तो फिर किसके कहने पर कर रहे थे? अपने स्वयं के कहने पर। मैंने जो कुछ भी किया वो कूटनीति चाल के अंतर्गत किया। मैं तुम्हारी शक्ति छीन कर देना चाहता था बाली, जिसे मैंने तुम्हें अपने विश्वास में लेकर कर ही दिया। तुम्हारे भाई सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित करवाकर। अब मेरा दूसरा लक्ष्य तुम हो बाली, तुम। आज मैं जीवन से ही निष्कासित कर दूंगा, तुम्हें मारकर, तुम्हारे प्राण लेकर। जितना शीघ्र हो सके मुझे इस राज्य से बहुत दूर चले जाना चाहिए, अन्यथा बाली लंगूराज के बाद ये मेरा भी वध कर देगा। कुंजर प्रदेश में सब कुशल मंगल तो है ना? हमारे प्रदेश में कुछ भी कुशल नहीं है महाराज।
कुंजर प्रदेश हमारा नहीं रहा महाराज, वो किसी और का हो गया। क्या क्या कह रहे हो वज्रपति? मैं सत्य बोल रहा हूं महाराज, कुंजर प्रदेश पर अब किसी और का आधिपत्य हो गया है। हमारे सारे सैनिक मारे गए, केवल हम लोग ही बच पाए हैं महाराज। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा सेनापति? किसका इतना साहस बढ़ा है जिसने अपनी मृत्यु को ललकारा है? कौन है वो जिसने कुंजर प्रदेश पर अधिकार करने का दुस्साहस किया? वो एक स्त्री है महाराज। स्त्री? कौन है वो स्त्री? देवकन्या सिंह का है महाराज, देवकन्या सिंह का। महारानी सिंह का की जय, 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 महारानी सिंह का की जय। प्रजाजनों, इस कुंजर प्रदेश पर अब हमारा अधिकार है। इस कुंजर प्रदेश पर अब हमारा अधिकार है। अब हमारा अधिकार है। अब हमारा अधिकार है। इसीलिए यहाँ जो भी रहेगा हमारी इच्छा से रहेगा, हमारे मनोनुकूल रहेगा। और यदि किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो हमारे न्याय विधान में केवल एक ही दंड होगा उसका, मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। अब ये संपूर्ण कुंजर प्रदेश हमारा है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति पर हमारा अधिकार है। सब हमारे अधीन है। हमारे आदेश के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब हमारे अनुचर है, हमारे दास है, दास। हम नहीं है तुम्हारे दास, 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 हम नहीं है तुम्हारे दास। सिंहिका, हम तुम्हारे दास नहीं हैं। ये क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तुमने अधिकार हमारे राज्य पर किया है, हमारी स्वतंत्रता पर नहीं। हमें तुम्हारा दासत्व स्वीकार नहीं है, इसीलिए हम ये राज्य छोड़कर जा रहे हैं, अभी इसी क्षण।
ये हमारी आज्ञा न मानने का परिणाम है। ऐसा न कोई है और न कभी हुआ है जिसने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया हो और उसे मृत्यु दंड न मिला हो। जो भी हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके साथ यही परिणाम होगा जो इसके साथ हुआ। महारानी सहिका की 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 महारानी सहिका की। महाराज, ऐसी दुर्दांत है वो सिंहिका, उसकी आज्ञा ना मानने का अर्थ है मृत्यु। तथा वहां जो भी जीवित है वो उन सब की परछाइयों को अपने वश में कर रखा है। वे वही करते हैं जो वो उनसे करवाना चाहती है। वो तो हमारा भाग्य प्रबल है महाराज, जो हम उससे बचकर यहां आ गए आपको सूचना देने महाराज। किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? कोई किसी के शरीर से उसकी परछाई को अलग कर दे? सटीक कारण तो नहीं जानते, परंतु कोई ना कोई दिव्य शक्ति है उसके पास। किंतु जो कुछ भी हुआ है वो घोर अनर्थ हुआ है। कल तक जिस कुंजर प्रदेश पर कोई आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाता था, आज उसी कुंजर प्रदेश पर एक अबला, एक स्त्री ने अपना अधिकार कर लिया है। इससे पहले अपमान और लज्जा का बोझ इतना अधिक बढ़ जाए कि स्वयं हमारा जीवन ही बोझ लगने लगे, हम उस दुष्टा का जीवन हरण कर लेंगे, समाप्त कर देंगे उसे, समाप्त कर देंगे उसे। पर महाराज कुंजर, भावनाओं के आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिए। इस एक अकेली स्त्री ने संपूर्ण राज्य को अपने अधिकार में कर लिया है। उसे आप निर्बल या साधारण स्त्री मत समझिए। वो अवश्य ही कोई असाधारण स्त्री है महाराज। इसीलिए हमें भली भांति सोच विचार करके कोई निर्णय लेना चाहिए। नहीं जामवंत जी, नहीं, ये समय न सोचने का है और न विचारने का। ये समय है मरने अथवा मारने का, और मरेगी वो स्त्री। सीका! मैं आ रहा हूं। ठहरिए पिताश्री, मैं भी आपके साथ चलता हूं। महाबली काका, आप यहीं ठहरिए। हमारी अनुपस्थिति में अंजन प्रदेश की सुरक्षा हेतु यहां कोई होना चाहिए। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। शीघ्र चलो पुत्र। जितना शीघ्र हो सके मुझे इस रास्ते से
कहीं दूर चले जाना चाहिए, अन्यथा बाली लंगूराज की तरह मेरा भी वध कर देगा। कारकोटी! ये स्वर तो लंगूराज की है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं बाली का कोई छल तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। कारकोटी! माँ, पिताश्री, मारुति, मारुति, तू आ गया मेरे लाल? हाँ माँ। सब कुशल तो है? तूने आने में बहुत विलंब कर दी। हाँ माँ, तनिक विलंब तो अवश्य हुआ है, किंतु विलंब फलदायी रहा माँ। वो कैसे? माँ, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि देवी सुश्रिमा का विवाह उसी से हुआ जिससे वो प्रेम करती हैं। अर्थात उसी पुरुष से जिसे वो स्वप्न में देखा करती थी? हाँ माँ, उसी पुरुष से। कौन है वो पुरुष? विभीषण, रावण का अनुज विभीषण। तो वो तो असुर है। नहीं माँ, विभीषण का केवल संबंध है असुर कुल से। वो किसी भी दृष्टिकोण से असुर नहीं है, बल्कि वो तो एक भक्त है, प्रभु विष्णु के भक्त हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। यदि ऐसा है तो तूने बहुत बड़ा कार्य किया है पुत्र। अच्छा, तू हाथ मुंह धो, मैं भोजन परोसती हूँ। महाराज, आप जीवित हैं? मैंने सोचा कि बाली ने आपकी हत्या कर दी। कारकोटी, लंगूर राज की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं बाली एवं उसके समस्त परिवार का नाश नहीं कर देता, जब तक मैं उसे अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में जलाकर भस्म नहीं कर देता, जब तक मैं उसे अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में जलाकर भस्म नहीं कर देता। और अब तो ये मेरे लिए और भी सहज हो जाएगा, क्योंकि बाली के लिए तो मैं मृत हो चुका हूं। वो तो ये सोच भी नहीं पाएगा कि इस विनाशकारी तांडव का रचयिता मैं। किंतु यदि किसी प्रकार से उसे पता चल गया अथवा वह जीवित बच गया, तो किसी भी मूल्य पर वो हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम भयभीत ना हो कारकोटी, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बाली की कोई भी शक्ति उसके किसी काम नहीं आएगी। अब यदि केवल काम आएगी तो केवल एक ही शक्ति, और वो होगी मेरे प्रतिशोध की शक्ति। कारकोटी, मेरे प्रतिशोध की शक्ति।
कुंजर प्रदेश के वासियों, देखो, हम तुम्हारी रक्षा हेतु आ गए हैं। अब तुम लोगों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कराएंगे मुक्त तुम्हें सिहिका से। कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? सैनिक, क्या तू हमें पहचान नहीं रहा? हम हैं तुम्हारे महाराज कुंजर। ये क्या अनर्थ और अनर्गल कह रहे हो? हमारा कोई महाराज नहीं है। हमारी महारानी है महारानी सिहिका। मूर्ख सैनिक, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना कर। ये राज्य हमारा है और इसके महाराज हम हैं, हम। और वो दुष्ट सिहिका तेरी महारानी नहीं। उसने तो केवल छल पूर्वक हमारे कुंजर प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। चेतो, अन्यथा हमारी महारानी के विरुद्ध कुछ भी कहने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। मूर्ख सैनिक, तेरा इतना गुस्सा नहीं पिताश्री, इनसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इनकी छाया तो सिहिका के वश में है। हमें सर्वप्रथम इनकी छांव को मुक्त कराना होगा। सत्य कह रहे हो तुम पुत्र, और इनकी छाया को मुक्त करने का केवल एक ही मार्ग है, सिहिका का वध। हमें उसकी हत्या करनी होगी। निर्मम हत्या, नृशंस हत्या। महाबली काका, पिताश्री एवं नानाश्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रभु, कुंजर प्रदेश पर बहुत बड़ा संकट आया है। वे उसी का निदान करने गए हैं। कैसा संकट महाबली काका? प्रभु, सिहिका नाम की स्त्री ने राज्य पर अधिकार कर लिया है। वो अत्यंत ही बर्बर एवं दुर्दांत है प्रभु। वो मनुष्यों के शरीर से उसकी छाया को निकाल लेती है। ये आप क्या कह रहे हैं महाबली काका? सत्य कह रहा हूं प्रभु। तब तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो बहुत ही असाधारण स्त्री हैं। पिताश्री एवं नानाश्री को बिना जानकारी प्राप्त किए वहां नहीं जाना चाहिए था। प्रभु, मैंने मना किया था उन्हें वहां जाने से, किंतु आवेश में आकर वो राज्य की सुरक्षा एवं मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चले गए।